अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? ठीक ठाक, खैरियत है? अच्छा, अक्सर लोग सऊदी आते हैं या बाहर, मैं तो सऊदी में हूँ तो इसलिए मेरे मुंह से सऊदी निकल गया। जो भी लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जॉब्स में जाते हैं, मसलन लेबर में, स्किल लेबर में और स्टाफ में। लेबर तो आम है, जो किसी काम का लेबर हेल्पर है वो आम है। उसके अलावा स्किल लेबर में फिक्सर, मेसन, कारपेंटर वगैरह वगैरह ये लोग आते हैं। फिर उसके बाद स्टाफ में फोरमैन, इंजीनियर, इस टाइप लोग आते हैं। क्योंकि मैं प्रोजेक्ट से मुतल्लिक़ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस प्रोजेक्टों में है। तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं बात करूँगा। तो यहाँ आने के बाद आदमी को पहले से जो चीज़ें करके आनी चाहिए, उसमें एक तो ये है कि जिस फील्ड में, जिस काम में आप जा रहे हो, कई दफ़ा मैंने देखा है बंदे अपने काम में एक्सपर्ट नहीं होते हैं या अपना काम उनको आता ही नहीं है। कई दफ़ा मेरे साथ ऐसे मैंने देखे हैं खुद भी, बिल्कुल उनको अपने काम से मुतालिक बिल्कुल नॉलेज नहीं होता। एक तो अपने जिस काम में आप आ रहे हो उसके मुतालिक आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप एक ये होना चाहिए, और उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस मेरे ख़्याल से अगर किसी के बंदे के पास, चाहे वो लेबर पे हो और स्किल लेबर में, स्टाफ में, कहीं भी है, अगर होगा तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट है, यानी उसको फ़ायदा होगा उससे। ठीक है जी। ख़ासकर जो लोग फोरमैन, इंजीनियर या स्टाफ के अंदर आते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, उनको ज़्यादा ये चीज़ फ़ायदा देती है। तो मैं राय मशवरे की हद तक, एक तो अपने फ़ील्ड से मुताल्लिक़ा जो भी आपका फ़ील्ड है उससे अच्छी मालूमात लो। फिर उसके बाद आप अगर कोई डिग्री शिग्रियाँ कोई चीज़ ऐसी है तो वो आप लोग वहाँ से अटेस्टेड करवा के आओ। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बंदे को ऐसे प्रॉब्लम बन जाते हैं कि आपकी डिग्री अटेस्टेड नहीं है और आपको ये जॉब नहीं मिल सकती, तो वो फिर 1 महीना 2 महीना कुछ ऐसे डिले हो जाता है, किसी और को जॉब मिल जाती है, ऐसे केसेस भी होते हैं। उसके अलावा लाइसेंस होने से आपको फ़ायदा ये होगा, पाकिस्तानी लाइसेंस होगा तो आप यहाँ आके दूसरा सऊदी लाइसेंस लेने में वो आपको सपोर्ट और हेल्प करेगा। ये लोग टेस्ट लेंगे, अगर आप टेस्ट में पास हो गए तब भी ही देंगे ये लोग, ऐसे नहीं देंगे। लेकिन आपके पास अगर लाइसेंस होगा तो वो आपके पास प्लस पॉइंट ऐसे है कि आपको यहाँ पे वो लोग जो 15 दिन, 1 हफ़्ता और कुछ दिन की ट्रेनिंग तालीम के नाम से देते हैं, वो उससे आप बच जाओगे, आपका टाइम बचत हो जाएगी। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा उसमें इंग्लिश कोर्सेज़ वगैरह कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो लोग रिटर्न वापस गए होते हैं, जिस मुल्क में आपने आना है, कम से कम 3, 4, 5, 10 बंदों के साथ आप बैठ के 10-10, 15 मिनट गप लगाएं, उनसे एक्सपीरियंस लें। लेकिन इसमें मैं आपको एक सजेस्ट ये करूँगा कि जो लोग होपलेस टाइप लोग, यानी आप ऐसे लोगों से मिलो जो आपको उम्मीद देने वाले हों, ना उम्मीद और आपकी टांग खींचने वाले और आपको टेंशन देने वाले बंदे ना हों। अक्सर लोग आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको अच्छा मशवरा, अच्छी राय और अपना अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। आप जब भी चाहो तो कम से कम जिस फील्ड में भी जाओ, उस फील्ड से मुताल्लिक़ा जो है ना, जो लोग एक्सपीरियंस, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, कहीं जाना है, तो उन लोगों में कम से कम 2, 4, 5 लोगों से आप ज़रूर मिल लो। क्यों? आपके पास आइडिया होगा कि मैं इस फील्ड को, इस काम को बेहतर किस तरीके से कर सकता हूँ। ये बस मेरे पास एक राय मशवरा था भैया आपके लिए। अगर आपको पसंद हो तो अपना लें, नहीं तो जैसे आपका चल रहा है वैसे चलते रहें। थैंक यू भाई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।